आपका क्वेश्चन है द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ पैलोग्राम ए बी सी डी आर बाइसेक्टेड एट ई एंड एफ. प्रूव दैट ई बी एफ डी इज अ पैलोग्राम. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैलोग्राम बनाते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज आवर पैलोग्राम. तो दिस इज आवर ए बी सी एंड डी. ठीक है ना. तो इसने क्या कहा है, देखो आगे, द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ पैलोग्राम, दैट मीन दिस साइड एंड दिस साइड आर बाइसेक्टेड एट ई एंड एफ. आर बाइसेक्टेड, दैट मीन्स इसने बाइसेक्ट किया है. दैट मीन्स क्या किया इसने, बाइसेक्ट. दैट मीन्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया उसको. ठीक है ना. तो सपोज हमने क्या किया, इक्वल हाफ्स इसके कहां पर हो गए, दिस एंड दिस. तो दिस पॉइंट इज योर ई एंड दिस पॉइंट इज योर एफ. ठीक है. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना. ठीक है नाउ. तो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ई बी एफ डी, ई बी एफ एंड डी इज अ पैलोग्राम. ठीक है नाउ. तो इसने क्या कहा, देखो, ई बी एफ एंड डी, दैट मीन दिस and this. So we have to prove that this shaded region is our parallelogram. ठीक है नाउ. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है आपकी, देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना. एट द सेम टाइम ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, क्योंकि इसने कहा इट्स अ पैलोग्राम. नाउ दूसरा साइड देखो, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड दे आर इक्वल. तो दैट इज योर ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड दे आर इक्वल. तो दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है ना, हो गया ना. अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, ए टू बी को क्या किया हमने, ई के साथ बाइसेक्ट कर दिया. दैट मीन्स वी कैन से ए बी इज बाइसेक्टेड बाय ई. That means AE is equal to EB. AE is equal to EB, है ना. एंड यहां पर क्या किया हमने, देखो, F बाइसेक्ट किया. तो वी कैन से DC is bisected by F. That means DF is equal to FC. DF is equal to FC, है ना.
यस। नाउ यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसके जो पार्ट्स है दे आर ऑल्सो इक्वल। तो दैट मीन्स आपके क्या हो जाएंगे, बाय दिस दिस एंड दिस वी गेट व्हाट, ए ई is equal to EB is equal to DF is equal to FC. That means all these four segments are equal. ठीक है, तो इसके फोर सेगमेंट्स इक्वल हो गए। नाउ तो अब प्लीज सी दिस टू दिस, तो ये कौन से है, दे आर इक्वल, है ना, दे आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो। तो वी कैन राइट इट एज, क्या है आपका, ये देखो ई बी एंड डी एफ। तो ई बी इज इक्वल टू डी एफ and at the same time EB is parallel to DF also, है ना। Y means they are the parts of AB and DC, जो पहले से पैरेलल है हमारे, तो उसके पार्ट भी पैरेलल होंगे, है ना। तो हमने वही लिखा यहां पर, EB is equal to DF, EB is parallel to DF also। ठीक है, तो ये आपके अपोजिट साइड्स कैसे हो गए, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, नाउ अब द डिस्टेंस बिटवीन, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन ED डिस्टेंस, और यू कैन से मेजर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ED एंड BF remains the same। at both ends, है ना। देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है D to F और E to B, ये आपका कैसा है, इक्वल है ना। दोनों का डिस्टेंस इज इक्वल, और यू कैन से मेजर इज इक्वल। तो क्या हो गया आपका, दैट मीन्स आपका ED एंड FB दोनों इक्वल एंड पैरेलल। तो वी कैन राइट इट एज हियर ED is parallel to BC, at the same time ED and क्या है आपका, is equal to BC, is equal to BC। how they are equal, we can say directly, we can say, है ना, क्योंकि अगर आप वन मोर यहां से यहां तक एक मीट कर रहे हैं लाइक दिस, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, तो आपका दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, है ना, एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। तो वी कैन राइट इट एज लाइक दैट ओनली। तो वी कैन से ED is parallel to BC, ED is equal to BC। ठीक है, नाउ if they are parallel to each other, the sides are now parallel to each other, then the figure is parallelogram। Therefore we can write it as, therefore EBDF is a parallelogram।
है ना, इट्स अ पैरेललोग्राम।